नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स की प्रक्रिया इस समय चल रही है। 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को पूर्ण करना है, जिनकी नियुक्ति 28 जून 2018 के आधार पर प्राथमिक में हुई है। इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 6 महीनों के दौरान बीएड शिक्षकों को क्या क्या करना है, किस प्रकार से कितने असाइनमेंट तैयार करने हैं, क्या क्या फाइल बनानी है, कैसे कैसे बनेगा, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। हालांकि पहले भी बताया गया, लेकिन कुछ शिक्षक जो बाद में जुड़े हुए हैं और जानकारी अभी नहीं प्राप्त कर पाए हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। ब्रिज कोर्स किस प्रकार से होगा, क्या क्या आपको करना है, किस प्रकार से असाइनमेंट बनेगा, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, तो आप देखें वीडियो को, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बीएड ब्रिज कोर्स में आप सभी जानते हैं वही शिक्षक पात्र हैं जो 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले तक वे नियुक्त हो चुके थे। इसमें आप सभी जानते हैं 6 माह का अनिवार्य प्रशिक्षण है, 6 माह का। इसमें शुरुआत में 2 महीने तक तो आप सभी जानते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया वगैरह होगी, जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह का वेरिफिकेशन हो रहा है। कुछ शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, कुछ शिक्षकों का नहीं हुआ है, उसे वापस भेजा गया है। कुछ शिक्षकों का अभी पेंडिंग में रखा गया है, मतलब उसको निरीक्षण उनका नहीं किया गया है। ये सारी प्रक्रियाएं 2 महीने की होने वाली हैं। इसके बाद शिक्षकों की आगे की प्रक्रिया होगी, जिसमें शिक्षकों को 20 दिन का स्कूल का जो उनका एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है। इसके अलावा 10 दिन की कॉन्टेक्ट क्लासेज होंगे, यानी शिक्षकों के लिए 10 दिन की क्लासेज NIOS प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन यह जो प्रोग्राम होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी इनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म से या इनके जो भी मतलब इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से X वगैरह पर ये कंटेंट अवेलेबल कराते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू, जैसे भी इनके द्वारा ऑनलाइन या दूरदर्शन के थ्रू, तो ये तमाम ऐसे माध्यम है जिसके तहत ये 10 दिन का क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका असेसमेंट होगा। तो इसमें आपको 20 दिन, ये मुख्य रूप से स्कूल की ये गतिविधि है, ठीक। अब इसमें आपको आगे क्या करना है, देखिएगा सर, इसमें आपको कुल मिलाकर 6 कोर्स है, लिखित परीक्षा जिसकी देनी है, और एक और कोर्स है, वो एक कोर्स नंबर 7 है, जिसको आप स्कूल बेस्ड एक्टिविटी कहते हैं, SBA कहते हैं। तो ये जो कोर्स नंबर 7 है वो भी आपका रहेगा, ठीक। तो कुल मिलाकर 6 कोर्स ये जो है, इसकी तो परीक्षा होगी। किस प्रकार से परीक्षा होगी हम आगे उसको भी जानेंगे, लेकिन आप ये ध्यान दें कि ब्रिज कोर्स परीक्षा में 6 कुल मिलाकर 7 कोर्स हैं, जिसमें जो 6 कोर्स हैं उनकी परीक्षा देनी है, और 7वां प्रैक्टिकम जिसको कह सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल से संबंधित है, उसमें आपको वो देखना है। मोड ऑफ ट्रांजेक्शन देखिए किस प्रकार से होगा, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड, यानी यहाँ पर आपको अपने विद्यालय पर ही रहना होगा। इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि शिक्षक पूछते हैं कि क्या हमें कहीं और जाना होगा। कुछ शिक्षक कहते हैं कि हम छुट्टी पर हैं, अवकाश पर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अवकाश पर हैं तभी आप अध्ययन कर सकते हैं, ठीक। हाँ, जो 20 दिन का क्लास है वही आपको थोड़ा सा देखना होगा, उसमें भी आप चीज़ों को आप जान ही रहे हैं, हमारे कहने की ज़रूरत नहीं, आप उसको किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, ठीक। तो हाँ, ये है कि आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि आपके सामने बहुत समस्या आ जाएगी। स्टडी नोट्स इनके आपको किस प्रकार से मिलेंगे, डिजिटल मिलेंगे। आप सभी जानते हैं इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को डिजिटल कंटेंट इन्होंने प्रोवाइड भी कर दिया है, लेकिन शिक्षक जो 40 साल 45 साल के हैं, 30 साल 35 साल के हैं, उनके लिए हो सकता है कि उस तरह डिजिटली पढ़ना कठिन हो जाए। ऐसे में शिक्षकों को इसके लिए आवश्यक है कि किताबें मिले। हालांकि NIOS ने साफ कह दिया है कि हम तो आपको डिजिटली देंगे। हाँ, कुछ लोगों के माध्यम से आपको कंटेंट वगैरह मिल सकता है, या आप जैसा कि इस चैनल के द्वारा भी PDF प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाए जा रहे हैं जो जल्द ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ये स्टडी नोट्स रहने वाले हैं। कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, जैसा कि अभी हमने कहा कि इनका प्रोग्राम जो ऑनलाइन चलने वाला है, जिसमें डाउट वगैरह ये रखेंगे यूट्यूब के थ्रू या अन्य कई माध्यमों से, वो आगे हम देखेंगे। इसके अलावा जो हमने अभी जो आपको कोर्स 7 बताया था सर, कोर्स 7 जो प्रैक्टिकम है, उसमें टीचिंग वगैरह आपकी होगी, रिफ्लेक्टिव जर्नल होगा, और पोर्टफोलियो आपको डेवलप करना होगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्स 7 में आपको करनी है। आगे इसको भी हम देखेंगे, वीडियो ट्यूटोरियल ये उपलब्ध कराएंगे आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को शॉर्ट में बता कर ये मैटर खत्म कर देंगे। अब जितना बड़ा इनका आपने देखा स्टडी मटेरियल, जितना व्यापक सिलेबस है, उसको ये पढ़ा नहीं पाएंगे 10 दिन में। 10 दिन में खत्म होने वाली चीज़ है, ठीक। और लर्निंग मटेरियल होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की है कि ये चीज़ें आपको ऑनलाइन डिजिटली इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक। अब प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि 10 दिन का जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, इसमें कॉन्टेक्ट प्रोग्राम होगा। जैसे यूट्यूब सेशन में आप लाइव जुड़ते हैं, अपने कमेंट पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, उसी तरह का ये 10 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें लाइव ये करेंगे, तो आप उसमें डाउट वगैरह पूछ सकते हैं, और इनकी मेंटरिंग टीम रहेगी जो मेंटर वगैरह आपको मार्गदर्शन वगैरह देंगे। तो 10 दिन का इनका प्रोग्राम रहेगा, ठीक। 20 दिन का आपको स्कूल बेस्ड एक्टिविटी आपको करनी है, यही मेन है, इसी में आपको सारा काम करना है 20 दिन के अंदर। नियरेस्ट डैट, इसको कौन मैनेज करेगा, जैसे आप मान लीजिए अपने ज़िले में जहाँ पर भी काम मतलब कार्य कर रहे हैं, उस ज़िले का जो डाइट है, जो संस्थान है, वही
करेगा। अगर नज़दीक में नहीं है, मान लीजिए जिले से बहुत ज़्यादा दूरी है, तो हो सकता है कि पास के किसी इंटर कॉलेज में भी उसको संबद्धता दे दी जाए इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो जो 20 दिन का स्कूल बेस्ड एक्टिविटी होगा उसको मैनेज करेगा डायट। ठीक है। अब देखिए कोर्स 1 से 6 तक जो बात हो रही थी, इसमें इंटरनल असेसमेंट होगा, आपकी एक आंतरिक मूल्यांकन होगा और एक बाह्य मूल्यांकन होगा। सर बाह्य मूल्यांकन कैसे होगा? सर बाह्य मूल्यांकन होगा परीक्षा के दौरान, यानी इन आप 6 मंथ, जब 6 महीना हो जाएगा तो एनआईओएस के द्वारा सेंटर आपको अलर्ट किया जाएगा। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड अलर्ट किया जाएगा, उसी के थ्रू आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके फिर आप जाएंगे परीक्षा देने जाएंगे। ठीक, तो अलॉट आपको किया जाएगा एनआईओएस के द्वारा सेंटर, वहां पर जाकर आप परीक्षा देंगे। और इंटरनल असेसमेंट किस प्रकार से होगा सर? इंटरनल असेसमेंट में असाइनमेंट बनेगा और प्रोजेक्ट वर्क आपको तैयार करना होगा, और फिर ये ऑनलाइन चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। यानी जब आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, पहले क्या होता था जमा करना होता था, तो अब डिजिटल जमाना आ गया है, तो उसी के हिसाब से आपको चीज़ें बनाकर उसको प्रिपेयर ऑनलाइन अपलोड कर देनी होंगी। अब हम देख लेते हैं कौन कितने नंबर की परीक्षा है। देखिए 6 कोर्स हैं। कोर्स 1 चाइल्ड डेवलपमेंट है, बाल विकास है, बताया है। कोर्स 2 करिकुलम है। कोर्स 3 हिंदी है। कोर्स 4 आपका इंग्लिश है या संस्कृत हो सकता है। कोर्स 5 आपका मैथ हो सकता है। कोर्स 6 ईवीएस हो सकता है, जिसको आप प्राइमरी में द वर्ल्ड अराउंड अस यानी TWAU के नाम से जानते हैं। और 7वां कोर्स जिसका हमने भी जिक्र किया था कि ये एक प्रैक्टिकम टाइप है, यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ है, ये आपका रहने वाला है। इंटरनल की बात करेंगे सर, ये आपका जो 25-25 नंबर की आपकी इंटरनल जो आपकी असाइनमेंट वगैरह तैयार करेंगे वो होगा। ठीक है, देखिएगा ये जो आपके 6 कोर्स हैं, तो 25 छक्का 150, तो 150 नंबर का हो गया आपका। ठीक है, असाइनमेंट। और 100 नंबर का आपका स्कूल वाला जो ये SBA है, अभी SBA पर हम व्यापक चर्चा करेंगे क्या क्या आपको SBA में करना है। तो SBA ये कुल मिलाकर होगा 250 का। तो आंतरिक मूल्यांकन जो हो रहा है वो आपका 250 का हो रहा है। और 6 महीने के अंत में जो परीक्षा होगी टर्म एंड एग्जाम, देखिए कोर्स 1 का 75 मार्क्स का, कोर्स 2 का 75 मार्क्स का, उसके बाद कोर्स 3 25 मार्क्स, कोर्स 4 25 मार्क्स, कोर्स 5 25 मार्क्स, कोर्स 6 भी 25 मार्क्स। तो ये छोटे छोटे परीक्षा होंगे 1-1 क्रेडिट के, और ये 3-3 क्रेडिट के रहेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 75-75 मार्क्स के रहेंगे। इस प्रकार से 250 का ये भी हो गया। तो कुल मिलाकर आपकी 500 की परीक्षा हो गई है ना। 75-75 150, 200 250, तो 250 ये आपकी परीक्षा रहने वाली है। अब इंटरनल को देखें सर अगर, तो इंटरनल में जो इच कोर्स है, यानी कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6, इन सब में आपको 2 असाइनमेंट तैयार करने होंगे। 2 असाइनमेंट तैयार करने होंगे, इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, जैसे 6 कोर्स के असाइनमेंट आप अभी जैसे सब नहीं करना है, अभी बस आप जानकारी रख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है। आगे जब चीज़ें जैसे जैसे करीब आएंगी फिर आपको प्रोवाइड किया। अभी तो नामांकन ही नहीं हुआ है, तो अभी से आपको बनाना भी नहीं, किस क्या क्या फॉर्मेट वगैरह रहेगा ये आगे आपको जानकारी देंगे। ठीक है, नोटिस जारी करेंगे, वो हम लोग को धीरे धीरे आपको उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के द्वारा भी ग्रुप बनाया गया है जिसमें BEd शिक्षकों को जोड़ा गया है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो उसमें आप जुड़ भी सकते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट पर हमने चर्चा की कि हर कोर्स में जो 6 कोर्स हैं 25-25 मार्क्स के असाइनमेंट आपको तैयार करने होंगे। दो असाइनमेंट ये 6 दिए हैं, इसमें से आपको 2 कोई चुन लेना होगा। ठीक, उसके बाद स्कूल एक्सपीरियंस जो आपका है वो 100 मार्क्स का, जो भी हमने चर्चा किया। आगे हम उसको भी देखेंगे कि स्कूल एक्सपीरियंस में आपको क्या करना होगा। ठीक, अब उसके पहले आप ये देख लीजिए कि पासिंग मार्क्स कितना रहेगा। तो जो प्रैक्टिकल आपका हो रहा है 250 का, उसमें कम से कम 50% अंक आपको प्राप्त करने होंगे, और जो थ्योरी है उसमें कम से कम 40% प्राप्त करने होंगे। ठीक, तो 40% अगर प्राप्त करेंगे तब भी एवरेज आपका 50% नहीं हो पाएगा। एवरेज 50% बता रहे हैं कि जो दोनों का औसत है वह 50% होना चाहिए। ठीक है, तो 40% ये कर दीजिए और 60% ये कर दीजिए कम से कम, तब जाकर आप पास होंगे। ठीक, आगे देख लीजिए अब हम बात करते हैं प्लानिंग एंड, ये जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है जिस पर अभी हमने कहा कि 100 अंक की आपकी परीक्षा, 100 अंक का प्रैक्टिकल रहने वाला है, उसमें क्या क्या करना है। तो सर आपको सबसे पहले देखिए, यह 3 खंड में हम बांट दे रहे हैं SBA को। सबसे पहले प्लानिंग एंड टीचिंग लेसन। स्कूल बेस्ड जो एक्टिविटी है ये प्रैक्टिकल टाइप की है, इसमें आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे, टीचिंग प्लान बनाने पड़ेंगे। और कितने बनेंगे? 40 लेसन प्लान बनेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक, 40 लेसन प्लान बनेंगे, हर विषय से 4, हर विषय से 10, हिंदी से 10 बन जाएगा, अंग्रेजी से 10 बन जाएगा, मान लीजिए आपने संस्कृत दिया तो संस्कृत से 10, मैथ से 10 बन जाएगा, और द वर्ल्ड अराउंड अस से 10, तो 10-10 मिलाकर कुल होगा 40। तो 40 अंकों की आपका जो यह हो गया स्कूल बेस्ड, यानी SBA में 40 अंकों का रिकॉर्ड आपने देख लिया। ठीक, और जो लेसन प्लान बनाएंगे उसका आप डेली रिफ्लेक्टिव जर्नल भी तैयार करेंगे। ठीक,
जिसमें आप अपने जो भी चीज़ें हैं उसको उसमें आप लिखेंगे, अपने अनुभवों को लिखेंगे। ठीक, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल आपको डेली का डेली तैयार करना होगा। कैसे तैयार करना है आगे हम उसको देखेंगे जब वो चीज़ें करीब आएंगी, नज़दीक आएंगी। तो उसके बाद ये देखिए आपको पोर्टफोलियो डेवलप करना होगा। ठीक, पोर्टफोलियो बनाना होगा 10 मार्क्स का। ठीक, 5 बेस्ट प्रैक्टिस, 2-2 मार्क्स की। अब इसमें पोर्टफोलियो में आपको क्या करना होगा, इसमें शिक्षक अपनी प्रोफाइल को, शिक्षक टीचर की प्रोफाइल होती है, तैयार करते हैं, अपनी प्रोफेशनल जर्नी को उसमें लिखते हैं। ठीक, कि किस प्रकार से आप अधिगम शिक्षक जो बन रहे हैं, इसमें आपने अपना क्या आपका अनुभव रहा है, अपनी प्रोफाइल को लिखेंगे। और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय या अनुभव जो भी आप बच्चों को करा रहे हैं, फील्ड में लेकर जा रहे हैं, तो उसका कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह तैयार करने होंगे, उसको बनाने होंगे। या कम्युनिटी रिसोर्सेज का आप यूज़ कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उसका आप फोटो वगैरह खींच लेंगे। ठीक है, कोर्स क्या क्या आपका है। ठीक, एक प्रकार से उसको देखकर आपका आकलन किया जाए कि हाँ आपने सिलेबस, आपको क्या पढ़ा रहे हो तो उसका सिलेबस वगैरह क्या है, सैंपल है, बच्चों के कार्य का आप सैंपल उसमें रख रहे हैं, फोटो खींच कर चिपका रहे हैं, और सीखने की जो चीज़ें लर्निंग रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, असाइनमेंट वगैरह का रिकॉर्ड उसमें आप बनाएंगे पोर्टफोलियो में। तो इसमें जो 5 सबसे बेहतर रहेगा उसमें उसी का आकलन होगा, और 2-2 नंबर का, तो 5 दूना 10 नंबर का ये हो जाएगा, यानी 50 नंबर का ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब इसमें एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड क्या है, इसमें भी हम लोगों ने कहा था इसमें आपको एक्टिविटी एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड भी देखना होगा। ठीक, तो ये ए वाला पोर्शन हो गया। अब बी वाला पोर्शन देखिए, बी पोर्शन में आपको क्या करना है, एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप का रिकॉर्ड रखना होगा। यानी कुल मिलाकर जैसे इन्होंने कुछ एक्टिविटीज आपको दी हैं, ठीक है, 8-10 एक्टिविटीज दी हैं, उसमें से 5 एक्टिविटी आपको करनी है। जैसे एक एक्टिविटी है कि योगा करें और उसका अनुभव की रिपोर्ट तैयार करें। आप कक्षा 5 के बच्चों के साथ योगा कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, और उसका अनुभव आपको बच्चों के साथ का जो भी अनुभव रहा है उसका रिपोर्ट तैयार करना है। फिजिकल टेस्ट आप बच्चों का ले रहे हैं, आप किस प्रकार से आप बच्चों को दौड़ा रहे हैं, रनिंग करा रहे हैं, ठीक है, या बच्चों से और कोई खेल करवा रहे हैं। ठीक, तमाम खेल बच्चों के बीच आप करवाते हैं, उसका टेस्ट लेना है बच्चों का, और देखना है कौन बच्चा शारीरिक रूप से बेहतर है, कौन थोड़ा कमजोर है, उसकी रिपोर्ट तैयार करना। इसी प्रकार से जैसे एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में आप ऐसे रहते हैं जहाँ पर नहीं भी रहते हैं तो भी इसमें दिया गया है कम्युनिकेबल डिजीज़ पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ऐसी कोई रोग जो मतलब कम्युनिटी में एक साथ फैल जाता है, तो उस पर कभी कभी गाँव में इस प्रकार से होता है, तो उस पर चर्चा करनी है, उस पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक, 10 पोएम्स वगैरह तैयार करनी है, उसको म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करके बच्चों को सिखाना है और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है। इस प्रकार से और भी गतिविधियां हैं, हमने यहाँ पर 3-4 लिख दिया है। तो कुल मिलाकर 5 तैयार करेंगे, और 5 × 5 25 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, तो 25 मार्क्स का ये रहेगा। तो अभी आपने देख लिया, कुल मिलाकर देखिए सर 40 मार्क्स का ये लेसन प्लान हो गया, पोर्टफोलियो के 10, तो 50 नंबर का ये हो गया। ठीक है ना, और उसके बाद भी पोर्शन में 5 × 5, तो ये 5 तैयार करेंगे आप, रिपोर्ट वगैरह 25 का ये हो गया, 5 × 25। अब बचा कितना, 25 में ये करना होगा रिफ्लेक्टिव जर्नल। इसमें क्या है, डेली रिफ्लेक्टिव जर्नल में अध्यापक इंडिविजुअल टीचर्स पेडागोजी वगैरह है, मैनेजमेंट इशू है, आप शिक्षक के रूप में पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं उसको आपको लिखना है। साइकोलॉजिकल इशू क्या है, सोशल इशूज़ क्या है, सामाजिक रूप से क्या, मनोवैज्ञानिक क्या समस्याएं आ रही हैं, इन सबको आपको लिखना है। प्रतिदिन एक लिखना है। आप कक्षा में जा रहे हैं या विद्यालय में जो अपना अनुभव आपका है, एक दिन का अनुभव आपको लिखना है, टीचर ने क्या किया। ठीक, ओवरऑल आपको इसमें एक आ गया कि 1 एंट्री आपको डेली लिखनी है। ठीक, 20 दिन तक लिखनी है, तैयार करनी है। ओवरऑल समरी रिपोर्ट बाद में आपको तैयार करनी है। इसके बाद 20 दिन के बाद आपको 20 दिन का आपका है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी, इसके बाद आपको ओवरऑल समरी रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 25 मार्क्स की होगी। तो ये हो जाएगा 25, और तो कुल मिलाकर 100 अंकों का आपका ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका कुल मिलाकर आपने देखा कि किस प्रकार से 500 अंकों की आपकी परीक्षा होने जा रही है। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स में बाकी किस कोर्स में कितना पढ़ना है वो भी आपको बताया गया है। अभी हमने कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें कोर्स 1 में पूरा विस्तृत हमने चर्चा की थी क्या क्या पढ़ना है। आगे हम कोर्स 2 को भी जानेंगे। वैसे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन शिक्षक जैसा कि हमने कहा कि अभी फिर से इसको समझना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो और चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं इस चैनल के द्वारा। स्टडी मटेरियल्स वगैरह PDF वगैरह के रूप में, क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, या टारगेट विद हिमांशु ऑफिशियल ऐप विजिट करके भी आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।